बात करेंगे वक्फ कानून की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून की सुनवाई पर दूसरा दिन है। 2 बजे सुनवाई होनी है। तमाम दलीलें पेश की गई थी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर होनी है। दूसरा दिन आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पहले दिन की बात करें तो सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई थी। वक्फ कानून पर तत्काल रोक से इनकार किया गया है। हालांकि तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई, लेकिन तत्काल रोक से इनकार किया गया है। कानून के रोक लगाने पर इनकार कर दिया गया है। इस कानून में किसी तरह का छेड़छाड़ पिटिशनर्स के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ पर दलील, सुप्रीम कोर्ट में अपील। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट में है, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस सुनने को मिली। लेकिन 2 घंटे चली गर्मा गर्म बहस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने उल्टा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कई सवालों के जवाब मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी, तो वहीं वक्फ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले मुस्लिम पक्षकारों से भी कई सवाल दाग दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर सरकार की मंशा खंगालते हुए पूछा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते, क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्षकारों से भी कई तीखे सवाल पूछे। मसलन, क्यों न सारी याचिकाओं को हाईकोर्ट भेज दिया जाए और हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करे। याचिकाकर्ता संक्षेप में बताएं कि उन्होंने कानून को किन आधारों पर चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं को वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने पर ऐतराज क्यों है। हम लोगों ने कहा कि आप मुझे बगैर सुने कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए आपको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम सबों के रिक्वेस्ट को मानते हुए 2 बजे के लिए सारी याचिकाओं को फिर से सूचीबद्ध किया गया है। हम लोग अपनी बात रखेंगे और किसी भी अंतरिम आदेश का हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए पक्ष रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि न्यायालय क्या आदेश देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा भी दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे। एक तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर वाली वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर सवाल पूछा, असल वजह भी पूछी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे चली बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष की ज्यादातर दलीलों को खारिज कर दिया। नहीं, जो रोक लगाने वाली याचिका है वो रोक जो संशोधन पर लगाना चाह रहे थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो उनका मुख्य बिंदु था वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के, उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे। लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने या पारित नहीं करे। इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना जाएगा। इस केस की सुनवाई में सबसे अहम मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौखिक रूप से नए वक्फ कानून पर कई टिप्पणियां की, जिसमें सरकार और मुस्लिम समुदाय दोनों के लिए संदेश छिपा था। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली है। 100 से ज्यादा याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई है और इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार से जवाब भी मांगे गए हैं। संवैधानिकता को लेकर के जो सवाल किए जा रहे हैं, एक तरफ लोगों का ये कहना है, जो याचिका करता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, तो दूसरी जो याचिकाएं लगाई गई हैं उनके याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है। साथ ही कोर्ट से ये अपील भी की गई है कि कोर्ट
कोर्ट बिना कुछ भी सुने इस कानून पर रोक ना लगाए और यही वजह है कि कोर्ट ने एक बार फिर से गुरुवार दोपहर 2 बजे से सुनवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बुधवार को इस मामले पर कोई फैसला न सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई, जिसके बाद एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते हुए नजर आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है, वक्फ कानून पर स्टे लगा सकता है। अब उनके मन में तो बातों से, हियरिंग से यही पता लगा है और उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली कमिट भी किया है और ऐसा ही होना चाहिए जैसा लगता है। जाहिर है वक्फ कानून को लेकर अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जिसका फैसला ही देश में लागू हुए इस नए कानून का भविष्य तय करेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके लिए झटका साबित होने वाला है और किसके लिए राहत लेकर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करेंगे वक्फ कानून की। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून की सुनवाई पर दूसरा दिन है। 2 बजे सुनवाई होनी है। तमाम दलीलें पेश की गई थी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर होनी है। दूसरा दिन आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पहले दिन की बात करें तो सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई थी। वक्फ कानून पर तत्काल रोक से इनकार किया गया है। हालांकि तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई, लेकिन तत्काल रोक से इनकार किया गया है। कानून के रोक लगाने पर इनकार कर दिया गया है। इस कानून में किसी तरह का छेड़छाड़ पिटिशनर्स के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ पर दलील, सुप्रीम कोर्ट में अपील। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट में है, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस सुनने को मिली। लेकिन 2 घंटे चली गर्मा गर्म बहस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने उल्टा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कई सवालों के जवाब मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी, तो वहीं वक्फ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले मुस्लिम पक्षकारों से भी कई सवाल दाग दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर सरकार की मंशा खंगालते हुए पूछा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते, क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्षकारों से भी कई तीखे सवाल पूछे। मसलन, क्यों न सारी याचिकाओं को हाईकोर्ट भेज दिया जाए और हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करे। याचिकाकर्ता संक्षेप में बताएं कि उन्होंने कानून को किन आधारों पर चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं को वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने पर ऐतराज क्यों है। हम लोगों ने कहा कि आप मुझे बगैर सुने कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए आपको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम सबों के रिक्वेस्ट को मानते हुए 2 बजे के लिए सारी याचिकाओं को फिर से सूचीबद्ध किया गया है। हम लोग अपनी बात रखेंगे और किसी भी अंतरिम आदेश का हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए पक्ष रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि न्यायालय क्या आदेश देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा भी दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे। एक तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर वाली वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर सवाल पूछा, असल वजह भी पूछी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे चली बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष की ज्यादातर दलीलों को खारिज कर दिया। नहीं, जो रोक लगाने वाली याचिका में वो रोक जो संशोधन पर लगाना चाह रहे थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो उनका मुख्य बिंदु था।
वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने या पारित नहीं करे, इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना जाएगा। इस केस की सुनवाई में सबसे अहम मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौखिक रूप से नए वक्फ कानून पर कई टिप्पणियां की, जिसमें सरकार और मुस्लिम समुदाय दोनों के लिए संदेश छिपा था। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली है। 100 से ज्यादा याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई है और इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार से जवाब भी मांगे गए हैं। संवैधानिकता को लेकर के जो सवाल किए जा रहे हैं, एक तरफ लोगों का ये कहना है, जो याचिकाकर्ता है, कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, तो दूसरी जो याचिकाएं लगाई गई हैं उनके याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है। साथ ही कोर्ट से ये अपील भी की गई है कि कोर्ट बिना कुछ भी सुने इस कानून पर रोक ना लगाए, और यही वजह है कि कोर्ट ने एक बार फिर से गुरुवार दोपहर 2 बजे से सुनवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बुधवार को इस मामले पर कोई फैसला न सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई, जिसके बाद एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते हुए नजर आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता है, वक्फ कानून पर स्टे लगा सकता है। अब उनके मन में तो बातों से, हियरिंग से यही पता लगा है, और उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली कमिट भी किया है, और ऐसा ही होना चाहिए जैसा लगता है। जाहिर है वक्फ कानून को लेकर अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जिसका फैसला ही देश में लागू हुए इस नए कानून का भविष्य तय करेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके लिए झटका साबित होने वाला है और किसके लिए राहत लेकर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।